नमस्कार। चलिए आज भारत के एक ऐसे चुनावी क्षेत्र की गहराई में उतरते हैं जहां राजनीति की नब्ज बहुत तेजी से धड़कती है। उदयपुर वाटी। ये एक ऐसी जगह है जहां जीत हार का फैसला चंद वोटों से होता है और जहां की जनता हर चुनाव में एक नया जनादेश देती है। लेकिन क्या इस सियासी उठापटक के पीछे सिर्फ नंबरों का खेल है या ये उन लोगों की आवाज है जिनकी जरूरतें अनसुनी रह जाती हैं? आइए इस पूरी तस्वीर को परत दर परत समझते हैं। तो हमारा सफर इन 5 पड़ावों से गुजरेगा। हम जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे, फिर चुनावी गणित को समझेंगे और लोगों की असल शिकायतों पर ध्यान देंगे। इसके बाद हम एक ठोस ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे और आखिर में हम राजनीति के असल मकसद पर बात करेंगे। तो पहला पड़ाव, उदयपुर वाटी की जमीनी हकीकत। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए पहले वहां की जमीन और वहां के लोगों के मिजाज को समझना पड़ता है। आखिर ऐसा क्या है उदयपुर वाटी में जो इसे इतना अहम बना देता है? उदयपुर वाटी राजस्थान के शेखावाटी इलाके में झुंझुनू जिले का एक हिस्सा है, पर यह सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है। ये वो सियासी जमीन है जहां हवा का रुख बहुत तेजी से बदलता है और इसीलिए यहाँ के नतीजे पूरे राज्य की राजनीति पर असर डालते हैं। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी पहचान ही इसकी सियासी अस्थिरता है। यहाँ के वोटरों ने कभी किसी एक पार्टी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया। सत्ता कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस तो कभी बीएसपी के हाथों में एक पेंडुलम की तरह झूलती रहती है और यही चीज हर चुनाव को यहाँ बिल्कुल अप्रत्याशित बना देती है। अब देखिए, यहाँ की राजनीति का इंजन यहाँ के सामाजिक ताने बाने से चलता है। जाट, सैनी, मुस्लिम और अनुसूचित जाति, ये वो बड़े समुदाय हैं जो नतीजों को तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। हर समुदाय की अपनी उम्मीदें हैं, अपने मुद्दे हैं, जो मिलकर इस चुनावी गणित को और भी ज्यादा जटिल बना देते हैं। और अब दूसरा पड़ाव, जनादेश का गणित। सामाजिक समीकरण तो कहानी का एक हिस्सा है, लेकिन उदयपुर वाटी की असली कहानी तो इसकी चुनावी आंकड़ों में छिपी है। चलिए देखते हैं कि यहाँ जीत और हार के बीच का फासला कितना कम रहा है। सिर्फ 416 वोट। जी हाँ, 2023 के चुनाव में जीतने वाले और हारने वाले उम्मीदवार के बीच बस इतना ही फर्क था। ये एक छोटा सा आंकड़ा हमें ये बताता है कि उदयपुर वाटी में एक एक वोट की कीमत क्या है और यहाँ का जनादेश कितना नाजुक होता है। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। ये अस्थिरता की पूरी कहानी खुद बयां करती है। 2013 में बीजेपी, 2018 में बीएसपी और फिर 2023 में कांग्रेस। कोई भी पार्टी अपनी सत्ता बचा नहीं पाई और हर बार मुकाबला बेहद कड़ा रहा। और ये चार्ट उसी कहानी को और साफ कर देता है। आप देख सकते हैं कि कैसे हर चुनाव के साथ जीत का अंतर लगातार घटता गया है। 2013 के एक बड़े मार्जिन से लेकर 2023 तक, जब ये फासला लगभग खत्म ही हो गया। ये बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा का एक साफ संकेत है। और अब देखिए एक ऐसा आंकड़ा जिसने पूरा खेल बदल दिया। 2023 में एक तीसरे उम्मीदवार को 29% से ज्यादा वोट मिले। राजनीति की भाषा में ये वो वोट होते हैं जो मुख्य पार्टियों का समीकरण बिगाड़ देते हैं और नतीजों को पूरी तरह से पलट देते हैं। उदयपुर वाटी में ठीक यही हुआ। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, जनता की शिकायतें। आंकड़े हमें बताते हैं कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन आंकड़े ये नहीं बताते कि लोग वोट क्यों देते हैं। तो अब हम नंबरों से आगे बढ़कर उदयपुर वाटी के लोगों की रोजमर्रा की उन परेशानियों को समझेंगे जो उनके हर फैसले की वजह बनते हैं। ये एक लाइन यहाँ की शायद सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक सच्चाई को बयां करती है। जरा सोचिए, जब जीने के लिए जरूरी पानी ही जहर बन जाए तो लोगों का गुस्सा और उनकी निराशा सीधे सीधे एक चुनावी मुद्दा बन जाती है। तो उदयपुर वाटी के लोगों का असली मैनिफेस्टो क्या है? फ्लोराइड वाला जहरीला पानी, गांव के टूटी फूटी सड़कें, खेती का संकट और युवाओं के लिए रोजगार की कमी। ये चुनावी वादे नहीं हैं, ये यहाँ के लोगों की रोज की जिंदगी की कड़वी हकीकतें हैं। देखिए, हमारा संविधान हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है और साफ पानी, अच्छी सड़कें, ये सब उसी सम्मान का हिस्सा है। चौथा पड़ाव, शासन का एक ब्लूप्रिंट। तो हमने समस्याओं को तो समझ लिया, पर क्या सिर्फ समस्याएं गिनाने से बात बनेगी? बिल्कुल नहीं। अब हम विश्लेषण से आगे बढ़कर एक ऐसे एक्शन प्लान पर नजर डालेंगे जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि असल में शासन करने के लिए एक रोड मैप हो सकता है। इस ब्लूप्रिंट की नींव है चतुर्मुख सिद्धांत। इसका मतलब बड़ा सरल है। किसी भी क्षेत्र में स्थायी बदलाव लाने के लिए 4 मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा।
पहला, चुनावी रणनीति। दूसरा, जमीनी संगठन। तीसरा, लोगों से जुड़ने के लिए एक सही नैरेटिव। और चौथा, इन सब कामों के लिए सही संसाधन। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसे जमीन पर उतारने के लिए एक ठोस 90 दिन का एक्शन प्लान भी है। पहले 30 दिन में क्या करना है, अगले 30 दिन में क्या, और उसके बाद क्या। ये टाइमलाइन ही इस योजना को भरोसेमंद और व्यवहारिक बनाती है। और ये स्वॉट एनालिसिस पूरी तस्वीर को एक नज़र में दिखा देता है। स्थानीय जुड़ाव एक बड़ी ताकत है, तो बिखरा हुआ वोटर बेस एक कमजोरी है। नए दलों के साथ गठबंधन एक अवसर हो सकता है, तो वहीं राष्ट्रीय स्तर की राजनीति एक चुनौती भी बन सकती है। और अब आखिरी पड़ाव, राजनीति से परे उद्देश्य। रणनीति, आंकड़े, चुनाव, ये सब अपनी जगह जरूरी हैं, लेकिन आखिर में सवाल ये उठता है कि सत्ता हासिल करने का असली मकसद क्या है? जनादेश के साथ कौन सी जिम्मेदारी आती है? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। जब कोई उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है, तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? क्या उसका लक्ष्य सिर्फ अगला चुनाव जीतना है, या फिर उन लोगों की सेवा करना है जिन्होंने उसे चुना है? एक जनप्रतिनिधि होना सिर्फ एक पद नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी संवैधानिक मूल्यों को जमीन पर उतारने की है, लोगों से सम्मान और पारदर्शिता के साथ बात करने की है। और उदयपुरवाटी की इस पूरी पड़ताल का निचोड़ यही है। असली और टिकाऊ राजनीतिक ताकत सिर्फ चुनावी गणित साधने से नहीं मिलती, वो लोगों की पानी, सड़क और रोजगार जैसी बुनियादी समस्याओं को हल करने से मिलती है। जीत का अंतर 400 वोटों का हो या 40,000 का, असली जनादेश लोगों का जीवन बेहतर बनाने में ही निहित है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mg@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।